8वें एपिसोड की शुरुआत में नामी के बचपन का सीन दिखाया गया है, जहां आरलोंग का आदमी उसकी बाजू पर टैटू बना रहा होता है, जिससे वो दर्द से चीख रही होती है। अब कहानी आज के दिन पे शिफ्ट होती है, जहां लूफी और उसकी टोली देखते हैं आरलोंग ने पूरे गांव को जला दिया है। सांची बोलता है, आरलोंग ने ऐसा क्यों किया होगा? नामी कहती है, गाँव वालों, खासकर मुझे सजा देने के लिए। तभी वहाँ गाँव वाले आते हैं। पुलिस वाला नामी से कहता है, नौजीको ने तुम्हारे बलिदान के बारे में बताया, हमने तुम्हें समझने में गलती की, अब बलिदान की बारी हमारी है। सब गाँव वाले कहते हैं, अब हम आरलोंग से लड़ेंगे, लेकिन नामी मना करती है। इसी बीच लूफी कहता है, ये हमारी लड़ाई है। वो सब कहता है, हम आरलोंग को हराएंगे कैसे? सोरो कहता है, सबकी कोई कमजोरी होती है। अब हम नेजुमी को देखते हैं, वो गार्ब के पास जाता है। गार्ब कहता है, सुना है लुटेरों ने कोको विलेज तबाह कर दिया है। नेजुमी कहता है, अब हालात पहले से बेहतर हैं। फिर गार्ब कहता है, आरलोंग और उसके फिशमैन ने यहाँ के सारे टापू पर हंगामा मचा रखा है। नेजुमी कहता है, लुटेरों की नई टोली आई है, जिसका कप्तान दरिंदा है, वो स्ट्रो हैट पहनता है और उसी ने कोको विलेज किया है। ये सुन को भी बोलता है, लूफी कभी ऐसा नहीं कर सकता। नेजुमी कहता है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं नौसेना का कप्तान हूँ। गार्ब कहता है, और मैं उपसेनापति हूँ, ये बहस बंद करो। नेजुमी कहता है, मैं खुद लूफी को पकड़ कर उसे सजा दूंगा। गार्ब कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब हम आरलोंग के साथियों को देखते हैं। तभी वहाँ लूफी और उसके दोस्त आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लूफी नामी से पूछता है, आरलोंग कहाँ है? नामी उसे बताती है कि वो नक्शे वाले कमरे में होगा। लूफी और नामी आरलोंग को ढूंढने जाते हैं, जबकि उसकी बाकी टोली आरलोंग के साथियों के साथ लड़ने लगती है। आरलोंग का एक साथी लूफी के रास्ते में आता है, लेकिन जोरो उसे अपनी तलवार से मार देता है। उसको एक के मुंह पर गुलेल से छोटा सा बम फोड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो उसोप के पीछे भागने लगता है। उसोप भी डर के वहां से भागता है। लूफी और नामी नक्शे वाले कमरे में पहुंचते हैं। नामी कहती है, अपना नक्शा लेकर यहाँ से निकलते हैं। लूफी की नज़र वहाँ पड़ी बेड़ियों पर पड़ती है। नामी कहती है, 12 की थी जब उसने मुझे आज़ाद किया, और कहा जन्मदिन का तोहफा समझो। वो नक्शा लेकर जैसे ही जाने लगता है, तभी वहाँ आरलूंग आ जाता है। अब हम उसोप को भागते हुए देखते हैं। आरलूंग का साथी अपने मुंह में शराब भरकर उसोप पर उस शराब से ऐसे हमला करता है जैसे कोई बंदूक से गोलियां चला रहा हो। उसोप नीचे गिरे पेड़ के पीछे छुप जाता है। इधर सोरो और सांजी आरलूंग के साथियों को मार रहे होते हैं। अब हम आरलूंग को देखते हैं। वो कहता है, इंसानों ने हमें ज़बरदस्ती गुलाम बनाया। लूफी कहता है कि किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, सबको अपने फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। आरलूंग कहता है, मीठी बातें मत करो, हमारी ये क्रांति तुम्हें आ रही कई पीढ़ियों तक चलेगी। तुम्हें दर्द का एहसास कराने का वक्त आ गया है। नामी कहती है, तुम्हारा मन अब तक नहीं भरा। आरलूंग कहता है, अभी तो बस शुरुआत है। तुम अपनी जान बचा सकती थी अगर तुम मेरे साथ होती। इन नक्शों की बदौलत मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ फिशमैन का राज होगा। यह सब तुम्हारी मेहरबानी है। आरलूंग लूफी के गले पर तलवार रखता है और कहता है, तुम नामी का इससे बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। लूफी वो तलवार अपने हाथ से तोड़ देता है और कहता है, नामी कोई चीज़ नहीं, इंसान है जिसका तुम इस्तेमाल करो। लूफी नामी को वहाँ से जाने को कहता है। नामी वहाँ से चली जाती है। आरलूंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसके मुंह पर गुस्सा मारता है और कहता है, मुझसे बात कर। अब हम उसोप को देखते हैं। वो फिशमैन पर वापस हमला करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। और इधर जोरो और सांजी एक एक कर उसके साथियों को मार रहे होते हैं। तभी सांजी की कमर में बंधे झोले से बग्गी बोलता है, मुझे छोड़ दो, मेरा शरीर मेरे आसपास है, मुझे महसूस हो रहा है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। संजी उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन बग्गी अपने शरीर से जुड़कर आज़ाद होते ही बोलता है, मैं मदद कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरे किरदार तुम्हारे साथ यहीं तक का था, और वहाँ से चला जाता है। अब हम उज़ोप को देखते हैं, जो अपने ऊपर टमाटो सॉस गिर कर मरने का नाटक करता है, और फिशमैन सोचता है कि वो मर चुका है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उज़ोप खड़ा होता है और कहता है, सूखी मछली मेरा आखिरी बार अब भी बाकी है। फिशमैन बोलता है, मेरी चमड़ी गोलियों से ज़्यादा सख्त है। उज़ोप कहता है, मैंने तुम्हारे लिए आग वाली गोली बनाई है। वो कहता है, मैं फिशमैन हूँ, मुझ में आग नहीं लगती। उज़ोप कहता है, लेकिन शराब में तो लगती है। और उसके हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल पर गुलेल से गोली मारता है और धमाके के साथ वो फिशमैन उड़कर दूर गिरता है और मर जाता है। अब हम जोरो और सांजी को आरलोंग के लास्ट आदमी से लड़ते हुए देखते हैं, और इधर लूफी आरलोंग पे घुसा मारता है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं, लेकिन आरलोंग हंसता है और उसके दांत
पुराने की जगह पर नए निकल आते हैं। फिर लूफी उस कमरे के खंभों पर मारता है और एक एक कर सारे खंभे तोड़ने लगता है। अब हम देखते हैं ज़ोरो और सांजी आर्लोंग के सभी साथियों को ख़त्म कर देते हैं। तभी वहाँ उसोप और नामी भी आ जाते हैं। ज़ोरो नामी से पूछता है लूफी कहाँ है, और नामी बताती है कि वो आर्लोंग से लड़ रहा है। और लूफी आर्लोंग पर मुक्कों की बरसात करता है और आखिर में लूफी अपनी लात को बहुत लंबा खींचकर उसे मारता है, जिससे पूरी बिल्डिंग टूट जाती है और मलबे में तब्दील हो जाती है। लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता और वो बाहर निकल आता है। अब हम कोको विलेज में सबको जश्न मनाते हुए देखते हैं, जहाँ सांजी सबको खाना बनाकर खिला रहा होता है और उसको सबको कहानी सुना रहा होता है कि मैंने अकेले ने आर्लोंग को मार गिराया। तभी वहाँ गार्प और सैनिकों के साथ आता है और लूफी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन को भी मना करता है और कहता है इन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है। हेलम्पो भी उसका आदेश मानने से मना कर देता है, लेकिन कुछ सैनिक लूफी और उसकी टोली पर बंदूक तान देते हैं। अब गार्प लूफी को कहता है मैंने तुम्हें अच्छे नौसैनिक बनने की हर तालीम दी, लेकिन तुम लुटेरे ही बने। लूफी कहता है मैं शुरू से ही लुटेरा था। और अब गार्प और लूफी लड़ने लगते हैं। गार्प लूफी पर भारी पड़ता है और उसे हरा देता है। लूफी कहता है जितना मारना है मार लो, लेकिन मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा और वन पीस को ढूंढ कर लुटेरों का बादशाह बनूंगा। गार्प ये सुना हंसने लगता है और कहता है तो फिर वही बनो, और नौसैनिकों से हथियार नीचे करने को कहता है। गार्प नौसैनिकों से कहता है यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, आप लोग उसकी टोली आज़ाद घूम रही है, जाओ उन्हें पकड़ कर लाओ। सभी नौसैनिक वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नजूमी कहता है इन बदमाशों की टोली का क्या, इन्हें गिरफ्तार करो, यही तो असली मुजरिम है। तभी नामी उसके सिर पर पीछे से लाठी मारती है और उसे गिरा देती है। गार्प लूफी से कहता है मैं जानता था तुम्हारा इरादा नहीं बदल सकता, तुम बहुत ढीठ हो, तुम भी खुद को पहचानो। लूफी कहता है यह सब मेरा टेस्ट था, तो थोड़ा कम नहीं मार सकते थे। गार्प कहता है अब से तुम अकेले हो। लूफी कहता है नहीं, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, और गार्प वहाँ से चला जाता है। अब हम नामी को अपनी माँ की कब्र पर देखते हैं, जहाँ नामी कहती है मैंने कर दिया माँ, अब मैं आज़ाद हूँ। मैं आपके बलिदानों को समझ नहीं पाई, लेकिन अब समझ गई। उम्मीद है आपको मुझ पर नाज होगा। तभी वहाँ नोजिको आती है और कहती है उन्हें तुम पर हमेशा से नाज था और मुझे भी है। नोजिको कहती है तुम्हारा जाना जरूरी है क्या, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नामी कहती है ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन मुझे जाना होगा। अब हम लूफी को संतरा खाते देखते हैं, जहाँ कोबी आता है। कोबी लूफी को उसका पोस्टर दिखाता है जिसमें उस पर इनाम रखा हुआ है। ये देख लूफी बहुत खुश होता है और कोबी कहता है यह ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा इनाम है। लूफी वो पोस्टर ले जाकर अपने दोस्तों को दिखाता है। ज़ोरो कहता है हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जब सर पर इतना बड़ा इनाम हो तो हर चोर चक्का तुम पर नज़र रखेगा। नामी कहती है वो सिर्फ लूफी ही नहीं, हम सबके पीछे पड़ने वाले हैं। लूफी कहता है कोई बात नहीं, हम ईस्ट ब्लू में रुकने वाले ही नहीं, हम सीधे ग्रैंडलैंड जाएंगे। उसकी नामी तस्वीर न्यूज़पेपर में छपती है, जिसे उसके सारे पुराने दोस्त बगी ज़ैफ सब देखते हैं। बगी उसका पोस्टर देखकर कहता है चूजे को तो मैं पकड़ूंगा। तभी हम देखते हैं अलविदा भी वहाँ बैठी है और कहती है अगर नहीं पकड़ पाए तो मैं मदद करूँगी। अब हम मीहोक को देखते हैं, वो शैंक्स के पास जाता है और लूफी का पोस्टर दिखाता है और कहता है मैं हाल ही में किसी ऐसे से मिला जिसे तुम जानते हो। शैंक्स और उसकी टोली कहती है ये तो लूफी है, ये सच में लुटेरा बन गया। शैंक्स कहता है बची हुई शराब निकालो। अब हम लूफी और उसके दोस्तों को देखते हैं, वो नामी को संतरे के पेड़ दिखाते हैं जिसे वो जहाज़ पर ले जा रहे होते हैं। लूफी कहता है तुम्हारे गाँव वाल की यादें अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और जब चाहो संतरे खा सकोगी। नामी कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा, और लूफी से कहती है हमारे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, और उसके लिए बनाया हुआ लुटेरो वाला झंडा दिखाता है, जिसे देख लूफी खुशी से चिल्लाता है। अब हम नामी को नक्शा पढ़ते देखते हैं, वो कहती है ग्रैंड लाइन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन लगता है इस नक्शे में कुछ गड़बड़ है, नदी पहाड़ पर कैसे चढ़ सकती है। लूफी कहता है तुम हमारी नामी को तुम पता कर लोगी। अब लूफी और उसकी टोली अपने सपने तोड़ाती है। अब हम किसी को लूफी के इनामी पोस्टर को सिगार से जलाते हुए देखते हैं। 8वां एपिसोड और सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।